जय हिंद। तो आज आप लोग देखेंगे कि जो आपकी फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की जो आपकी सीरीज चल रही थी उसमें 85 क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। ठीक है, अगर वो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से पहले वो सारे वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज वाइज क्वेश्चंस चल रहे हैं। एक भी क्वेश्चन मिस कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज मैं 86 से और 100 तक के क्वेश्चन जो है करवाने वाला हूं। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे स्टार्ट करता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो 86 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, यहाँ पे आइए देख लेते हैं। अमेरिका के नेशनल रिसर्च काउंसिल ने भोज्य पदार्थों के कितने मौलिक समूह निर्धारित किए हैं। तो जो अमेरिका का आपका क्या है कि नेशनल रिसर्च काउंसिल, ठीक है, नेशनल रिसर्च काउंसिल है, उसने भोज्य पदार्थ के कितने मौलिक समूह जो है निर्धारित किए हैं। तो उसने कितने किए हैं, 7। ठीक है, और जो इंडिया का आपका था उसमें कितने थे, 5 थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर 87 नंबर का क्वेश्चन है जो क्या कह रहा है फ्रेंड्स, भोजन हो सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पे मैं दोनों जो है कवर करते हुए चलूँगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। आपका भोजन हो सकता है, कहने का मतलब है जो फूड है, फूड कैन बी, जो आपका भोजन है वो कैसा हो सकता है, वेजिटेरियन, शाकाहारी, नॉन वेजिटेरियन, ठीक है, केवल मांसाहारी। आपको ये तो इतना पता ही होगा, शाकाहारी व मांसाहारी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो भोजन होता है फ्रेंड्स वो कैसा होता है, शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है, तो दोनों होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्या है कि निम्न में से कौन सा भोजन का कार्य है। ठीक है, यानी कि इनमें से आपका जो फूड का वर्क क्या है, ऊर्जा व शक्ति उत्पन्न करना, यानी कि आपका एनर्जी और पावर जो है प्रोड्यूस करना, या फिर शरीर की टूट फूट की मरम्मत करना, या मतलब जो आपके बॉडी के जो आर्गन्स हैं उसकी जो रिपेयर करना। ठीक है, आप इंग्लिश में समझ सकते हो। और शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक, यानी कि आपकी जो बॉडी है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपका सहायक हो, या फिर ये सभी। तो जो भोजन होता है फ्रेंड्स वो क्या करता है, भोजन आप लेंगे तो उससे आपको एनर्जी भी मिलेगी, और शरीर की टूट फूट, यानी कि आपके जो आर्गन्स हैं बॉडी के, जो टिश्यूज होते हैं वो भी आपके सही होंगे, और आपका शरीर जो है डेवलपमेंट करेगा, ग्रोथ करेगा। तो आपके डी यानी कि राइट आंसर आपका ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है यहाँ पे, तो फ्रेंड्स जो 89 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि हमारा भोजन जो है कितने भागों में बांटा जाता है। ठीक है, बटा होता है, हमारा जो भोजन होता है मतलब आवर फूड कितने भागों में बटा होता है। तो आपको यहाँ पे पता होगा कि जो हमारा भोजन है वो 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, और जो 90 नंबर का क्वेश्चन वो क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि भोजन हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि, मतलब कि भोजन हमारे लिए किस लिए वो जो है यूज में लाया जाता है। ठीक है, तो ये अभी आपने पढ़ा कि यह शरीर का निर्माण करता है, यानी कि शरीर जो आपकी बॉडी होती है उसका ये ग्रोथ करता है। ठीक है, शरीर को एनर्जी प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है, यानी कि जो आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है वो आपका प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो हमारा फूड होता है। तो ये यानी कि सारे जो क्वेश्चन हैं, ये सारे जो ऑप्शन है ये सही लग रहे हैं, तो यानी कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 91 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन हैं। जो सुरक्षात्मक तत्व जो होते हैं, कहने का मतलब है जो हमारा बॉडी जो होती है, बाहर के जो आपके जब रोग जो होते हैं, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जो होती है, इम्यूनिटी सिस्टम, वही सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं। यानी कि हम क्या खाएंगे तो हमारा जो बॉडी है वो बाहर के जो हानिकारक जो रोग हैं, ठीक है, उनसे हमारी बॉडी जो है सुरक्षा प्रदान करेगी। तो कौन कौन से हैं, विटामिन है, खनिज लवण और जल। ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी चीज़ें जो हैं हमारे लिए सुरक्षात्मक जो है तत्व के साधन होते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। 92 नंबर का क्वेश्चन है कि भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य क्या हैं, यानी कि भोजन के जो साइकोलॉजिकल आपके वर्क हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो साइकोलॉजिकल वर्क संवेगात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है भोजन। ठीक है, जो आपके माइंड की जो संवेगात्मक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, भोजन करेंगे, जो अच्छा भोजन करेंगे तो आपका जो माइंड है वो डेवलप करेगा। ठीक है, क्योंकि स्वस्थ
शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि अगर स्वस्थ आपका शरीर स्वस्थ है, अच्छा भोजन ले रहे हो, अच्छी प्रोटीन ले रहे हो, अच्छी विटामिन ले रहे हो, अच्छा आपका कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, जितनी मात्रा आपको चाहिए संतुलित आहार ले रहे हो आप, तो आपका बॉडी जो है वो ग्रो करेगा और माइंड जो होगा डेवलप होगा। ठीक है, ये चीज़ कहने का मतलब भावनाओं को व्यक्त करना, इमोशंस, भावनाओं का मतलब होता है इमोशंस को व्यक्त करना। ठीक है, तो आपके मनोवैज्ञानिक कार्य भोजन जो होते हैं, अच्छा भोजन करोगे। ठीक है, ये भोजन के जो 3 प्रकार के भोजन होते हैं आपके, रजो गुण जो आपका होता है, तमोगुण और ठीक है सत्वगुण। सात्विक आहार वही जो कहते हैं सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। ठीक है, सात्विक आहार जो मतलब ज़्यादा गर्म चीज़ें ना हो, मसाला जो होता है आपका, ये चीज़ें फास्ट फूड वगैरह होता है, ये चीज़ ना हो, आपका सादा आहार हो। ठीक है, ये चीज़ आपकी सात्विक आहार होता है, इससे आपके सात्विक प्रवृत्ति बनती है। ठीक है, कहने का मतलब माइंड आपका जो है ज़्यादा इधर उधर भटकेगा नहीं। और जो तामसिक होता है, ये राजसिक जो होता है, राजसिक आहार का मतलब है जैसे कि आपने फास्ट फूड भी खाते हैं, साथ में वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन भी लेते हैं, मांस मछली इत्यादि ये सब चीज़ें, दारू वगैरह। ठीक है, ये चीज़ें जो होती हैं इस तामसिक में आती हैं, ये राजसिक में सॉरी आती हैं। और तामसिक का मतलब होता है एकदम ख़राब खाना, एकदम फास्ट फूड ही आप ले रहे हो और चाउमीन बर्गर यही सब चीज़ें खा रहे हो, तो आपका जो माइंड होगा वो उसी प्रकार से मतलब भद्दा होता चला जाएगा, ज़्यादा वर्क सही से नहीं करेगा और ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, मानसिक तनाव कम करना, तो भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य क्या होते हैं कि मानसिक तनाव जो आपका मेंटल जो आपका स्ट्रेस होता है उसको भी ये कम करता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ जो होती है मनोवैज्ञानिक कार्य होते हैं, तो ये आप कर लेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं क्या करा रहा हूँ कि आपकी जो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की सीरीज़ है, मैंने आपको बताया है कि कम से कम 500-600 क्वेश्चन या 1000 क्वेश्चन अगर जितने हो सकेंगे हमसे, हम कम से कम 500 क्वेश्चन तो ज़रूर आपको करा के यहाँ से भेजेंगे कि आपको वहाँ एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए। ठीक है, एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ये सारे के सारे सीरीज देख लेते हैं। ठीक है, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा वीडियो को, क्योंकि वो भी इस जो है वीडियो का लाभ उठा सकें। जो नेक्स्ट आपका है 93 नंबर का क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है फ्रेंड्स, शरीर की वृद्धि व विकास करने वाला पदार्थ कौन सा होता है। आपको पता है कि शरीर का ग्रोथ और डेवलपमेंट कौन से पदार्थ करते हैं, तो प्रोटीन जो होता है वो शरीर की डेवलपमेंट करता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है, वसा जो होती है फैट भी कुछ मात्रा के लिए जो है सही होता है। ठीक है, और बाकी जो फैट आपकी चर्बी जिसे कहते हैं वो ज़्यादा सही नहीं होती है आपके शरीर के लिए। और विटामिन व खनिज लवण जो होते हैं, ठीक है, ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं, ये रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जो होती है आपकी, ठीक है, सुरक्षात्मक लेवल पर कार्य करते हैं ये। तो जो शरीर की वृद्धि और विकास होती है वो प्रोटीन करती है। ठीक है, ऊर्जा उत्पादक तत्व कौन कौन से हैं, ऊर्जा कौन कौन से उत्पन्न करते हैं, तो आपको मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट जो होती है एनर्जी प्रदान करती है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपको एनर्जी प्रदान करते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन भोजन के कार्यों का वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब है कि जो आपके ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन भोजन के कार्य जो होते हैं उसको जो है वर्गीकरण करता है, क्लासिफिकेशन करता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, तो भोजन के सामाजिक कार्य, भोजन के मनोवैज्ञानिक। देखिए, भोजन के सामाजिक कार्य भी होते हैं कि जो है सामाजिक लेवल पे आप क्या करते हैं। ठीक है, और मनोवैज्ञानिक जो बताया कि स्ट्रेस कम करता है, आपका जो आपकी भावनाएं होती हैं इमोशंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब भोजन के शारीरिक कार्य तो होते हैं, भोजन करेंगे तो आपको शरीर में ऊर्जा प्रदान होगी। ठीक है, तो सारे के सारे जो है राइट आंसर है, तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर 96 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है फ्रेंड्स, 96 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि ICMR का पूरा नाम क्या है। ठीक है, ICMR जो होता है उसका पूरा नाम क्या है, तो आप अभी जानते होंगे कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, ICMR ने अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन कराया था इसके पहले वाले में कि ICMR ने भोज्य पदार्थों के कितने समूह को बताया है, तो 5 समूह को बताया, और अमेरिका का जो था उसने कितने बताया, तो 7 बताए। ठीक है, भोज्य पदार्थों के समूह, तो ये आपको याद रखना है। तो ICMR का मतलब क्या होता है कि ICMR से क्या होता है, ICM और R, I से क्या होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे इसको जरूर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड 97 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भोजन का शरीर
क्रियात्मक कार्य है, ठीक है। भोजन का शरीर क्रियात्मक कार्य यानी कि शरीर आपका जो बॉडी है उसको बनाए रखने का कौन सा कार्य है। तो इसका जो होगा कि आपका शरीर में क्या क्या कार्य होते हैं जो भोजन के, तो शारीरिक क्रियाओं को जो आपकी शरीर के अंदर जो आपकी क्रियाएं चलती हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो सिस्टम है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, और तो इनको सबको सुचारू रूप से ढंग से चलाना और शरीर को सुरक्षित रखना, ठीक है, ये कार्य होता है। शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करना यानी कि आपकी जो नई आपकी सेल्स होती हैं उसका निर्माण करना, तथा पुरानी कोशिकाओं की जो आपकी टूट फूट की जो रिपेयर करता है, ठीक है, ये भी आपका सही हो जाएगा। शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। तो जो शरीर क्रियात्मक कार्य हैं ये सारे के सारे हैं डी, मतलब ये सभी होते हैं, तो ठीक है, यानी कि जो ऊपर आपके तीनों ऑप्शंस जो हैं सही हो जाएंगे। तो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर 98 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि भोजन का महत्वपूर्ण कार्य है। भोजन का क्या कार्य होता है? रोग उत्पन्न करना। ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों? भोजन तो रोग तो उत्पन्न करता नहीं। हाँ, कर सकता है अगर आप गलत भोजन करेंगे तब, ठीक है। तो कार्बोज का निर्माण करना, ये भी नहीं है। शरीर के ताप को नियंत्रित करता, हाँ, भोजन जो होता है शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है कि आप जैसे भोजन करेंगे तो आपके शरीर का जो टेम्परेचर होगा वो कंट्रोल रहेगा, ठीक है। ये सभी तो हो नहीं सकता क्योंकि ये दो है नहीं, है ना, गलत है। तो ये सभी तो ऑप्शन होगा नहीं। कौन सा होगा? बी इज द राइट आंसर, ठीक है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि 99 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, निम्न में से कौन सा भोजन का कार्य है। अभी ये लगभग क्वेश्चंस एक दो रिपीट कर रहे हैं कि भोजन का कार्य क्या होता है। आपका जो फूड होता है उसका वर्क क्या होता है? ऊर्जा या शक्ति उत्पन्न करता है, यानी कि एनर्जी और पावर उत्पन्न करता है आपके शरीर को चलने के लिए। शरीर की जो आपकी टूटी फूटी जो सेल्स होती हैं, जो डैमेज सेल्स होती हैं, उसको ये रिपेयर करता है ना, टूट फूट की मरम्मत करता है। शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है, यानी कि शरीर की जो आपकी वृद्धि होता है, आपका डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, उसमें सहायक होता है। तो ये सभी राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। 100 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भोजन के कार्यों का वर्ग है। तो अभी मैंने आपको बताया कि भोजन के कार्यों का वर्ग कौन कौन सा है। आपके जो भोजन के कार्य हैं उसका वर्ग कौन कौन सा है। ये जो काम करता है तो शारीरिक कार्य करता है, ठीक है, भोजन शारीरिक कार्य करता है, आपका शरीर का ग्रोथ वगैरह करता है, सामाजिक कार्य भी करता है, ठीक है, और मनोवैज्ञानिक कार्य भी करता है। तो ये जो है आपका ये सभी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो इसकी पीडीएफ है फ्रेंड्स, आज की जो ये 100 क्वेश्चन है ये कंप्लीट हुई है और इसकी पीडीएफ जो है फ्रेंड्स वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर आज मैं सेंचुरी पूरा करता हूँ, अपने क्वेश्चन की शतक यहाँ पे पूरा हुआ, ठीक है। अब अगले जो अगला सत्र होगा, यानी कि अगला जो क्वेश्चन आपका वीडियो आएगा उसमें 101 नंबर से फिर आगे के क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और इसका जो पीडीएफ और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने आप से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसमें इतने जो क्वेश्चंस हैं ये इतने इजी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे कि आप अपने हिसाब से ही बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप पढ़िएगा, कुछ अपनी बुक से पढ़िएगा, बुक नहीं होगी तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से पढ़िएगा। और आपको इसमें कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इतना ईजी क्वेश्चन आएगा कि आप ऐसे ही कर लेंगे। यहाँ से मैं करा के भेजूँगा आपको, और बाकी इसमें आपको इसके जो नंबर होते हैं वो मार्कशीट पर चढ़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि केवल आपको को करिकुलर सब्जेक्ट है, इसको आपको केवल पास करना है बस, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।